नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल में विजिट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आप लोगों ने तो मुझे पहचान ही लिया होगा, क्या नहीं पहचाना? मैं बताता हूँ। मैं वही हूँ जिसने परछाई का पीछा में हर्षित की जान बचाई थी। जिस लड़के ने हर्षित से कहा था मैं भविष्य देख सकता हूँ। क्या अब भी नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, उस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी कहानी को सुनने के बाद उस कहानी को भी सुन लेना। ये वीडियो उस कहानी का दूसरा भाग नहीं है, वो हर्षित की कहानी थी और ये मेरी कहानी है। मैंने हर्षित को कहा था कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। अरे नहीं, और मैं कितना झूठ बोलूँगा, मैं भविष्य नहीं देख सकता। मैंने बस ऐसे ही हर्षित को डायलॉग चिपका दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं भविष्य नहीं देख सकता तो मैंने हर्षित की जान कैसे बचाई। बहुत लंबी कहानी है, आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। मेरा नाम पंकज है, लोग मुझे प्यार से पिंकू भी कहते हैं। मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं बेरोज़गार था। 2 साल से जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे पसंद की जॉब मिल नहीं रही थी। और बेरोज़गार को जॉब मिले या ना मिले, लेकिन ताने ज़रूर सुनने को मिलते हैं। वो ताने मारने वाला आपके घर का हो या कोई पड़ोसी, ताने मारने का मौका कोई नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के सामने बैठकर मोबाइल देख रहा था। तभी मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा, पिंकू बेटा क्या कर रहे हो? उस आंटी की मीठी बात सुनकर मैं समझ गया था कि कोई काम है, इसलिए इतने प्यार से बोल रही है। मैंने कहा क्या है? तब आंटी ने कहा गैस खत्म हो गया है, गैस लेकर आओ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तब आंटी ने कहा सारा दिन तो बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, काम धाम तो करता नहीं और ऊपर से बोल रहा है कि टाइम नहीं है। गैस लाने जाएगा कि तेरी मम्मी को बोलूं? मैंने सोचा कि अगर आंटी मेरे मम्मी को बोलेंगी तो मम्मी मुझे गैस लाने के लिए पक्का कहेंगी, इसलिए मैंने कहा रुको मैं जाता हूँ। तब आंटी ने कहा फ्री का तुझसे काम नहीं करा रही हूँ, 50 रुपये ज़्यादा दे रही हूँ, वो तू रख लेना। यह बोलकर मेरे तरफ पैसा फेंका जो ज़मीन पर गिर गया। मेरा तो एक बार मन किया कि यह बोल दूँ, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। फिर मैंने सोचा कि रख लो, ऐसे ही तो अपना खर्चा चलता है। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी बोलने का मौका नहीं छोड़ती। अगर उससे सुबह स्कूल ना छोड़ने जाओ तो बोलती है सारा दिन तो खाली बैठे रहते हो, मुझे स्कूल छोड़ दो, कुछ तो काम आओगे। मेरे पापा मुझे जॉब दिलवाते रहते हैं और मैं जॉब छोड़ता रहता हूँ। वो मुझे पेट्रोल पंप में तेल भरने का और किसी कंपनी का क्रीम पाउडर बेचने के जैसा जॉब दिलवाते हैं, जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। उस बात को लेकर मेरे पापा मुझे बहुत सुनाते हैं और मेरी मम्मी पूरे दिन मुझे समझाती रहती है, बेटा अपने पसंद का कोई जॉब जल्दी ढूंढ ले, नहीं तो जो तेरे पापा काम दिलवाए वो काम कर ले। अगर काम नहीं करेगा तो तुझसे शादी कौन करेगा? एक बेरोज़गार को कितनी सारी बातें सुननी पड़ती है। जो बेरोज़गार होगा वो इस दर्द को समझ गया होगा। एक दिन की बात है, मैं जॉब ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं बहुत परेशान था। मैं करीब रात के 8 बजे घर पहुंचा। घर में घुसते ही मेरे पापा ने मुझसे पूछा कोई काम मिला कि बस दोस्तों के साथ घूम कर आ रहा है? मैंने कहा नहीं मिला। उन्होंने मुझको बहुत सी बातें सुनाई। उस दिन मुझे अपनी किस्मत पर और अपने आप पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्से से मैं घर छोड़कर निकल गया।
ऐसे परिस्थिति में आदमी के मन में एक ही ख्याल आता है, आत्महत्या करने का। वही ख्याल मेरे मन में भी था। मैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मेरे घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल था। मैं वहाँ चला गया। वहाँ पहुंचकर मैं जंगल के अंदर चला गया और जंगल में काफ़ी अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैं जैसे बैठा था वैसे ही बैठकर फिर से रोने लगा। फिर से मुझे एक आवाज़ आई, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं खड़ा होकर पीछे पलटा। मैंने डरते हुए कहा, कौन कौन है यहाँ? तभी वो आवाज़ फिर से आई, डायन। यह सुनकर मेरा होश उड़ गया। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाया और कहा, ये आवाज़ तो इस पेड़ से आ रही है। तब उस डायन ने कहा, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। एक अघोरी ने मेरी आत्मा को इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम मेरी मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा, तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? तब उसने कहा, जब से मैं इस पेड़ में कैद हुई हूँ तब से मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, लेकिन इन सभी शक्तियों के बदले उस अघोरी ने मुझे भविष्य देखने का ज्ञान दिया है। मैं भविष्य देख सकती हूँ। मैंने कहा, इससे मेरा क्या फ़ायदा? तब उस डायन ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे सिर्फ 2 काम करने होंगे। मैंने कहा, ठीक है, कर दूंगा, लेकिन इससे पहले पैसे कमाने का रास्ता बताओ। तब उस डायन ने कहा, तुम एक मिठाई का डब्बा लेकर लाल कोठी जाओ। मैंने कहा, वो लाल कोठी? वो तो भूतिया है। तब उस डायन ने कहा, हाँ, वही भूतिया कोठी। तुम्हें उस कोठी में एक जिन मिलेगा, उसको मिठाई दे देना और उस मिठाई के बदले वो तुम्हें सोने का सिक्का देगा। उस सिक्के को लेकर तुम चले आना, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें याद रखना। तुम्हें आवाज़ नहीं करना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है और उस जिन से नज़रें मत मिलाना। मैंने ऐसा ही किया। घर गया, मिठाई का डब्बा लिया और पहुंच गया लाल कोठी। मैं मिठाई का डब्बा लिए लाल कोठी के अंदर चला गया। कुछ समय बाद किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने नज़रें झुका ली। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं वो जिन अब मेरे साथ क्या करेगा। मैं यह सोच ही रहा था कि उस जिन ने कहा, क्या लाए हो मेरे लिए? मैंने मिठाई का डब्बा आगे कर दिया। उसने मिठाई का डब्बा ले लिया और एक सोने का सिक्का मेरे पैर के पास फेंक दिया। मैं तो कहना चाहता था कि फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस सोने के सिक्के को उठाया और चुपचाप घर चला आया। अगले दिन मैंने उस सोने के सिक्के को बेच दिया। मुझे 20,000 रुपये मिले थे। मैं बहुत खुश था और दिन में ही मैं उसी पेड़ के पास पहुंच गया, आवाज़ें देने लगा। तभी मुझे उस डायन की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें पैसे मिल गए? मैंने कहा, हाँ, मिल गए। तब उस डायन ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब उस डायन ने मुझे हर्षित के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें उसे एक्सीडेंट से बचाना होगा। कब, कहाँ और किस समय हर्षित का एक्सीडेंट होगा, उस डायन ने मुझे सारी जानकारी दी थी। इसीलिए तो मैं हर्षित को बचा पाया। हर्षित को बचाने के बाद मैं उस डायन के पास आया। वो डायन भी बहुत खुश थी। उस डायन ने कहा, बहुत अच्छे, आज उस जिन के पास तुम कुछ मांस का टुकड़ा लेकर जाना, वो तुम्हें ज़्यादा सोने का सिक्का देगा। मैंने उस डायन को कहा, नहीं, मैं अब उस जिन के पास नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तब उस डायन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शेयर मार्केट में कौन सा शेयर नीचे गिरेगा
और कौन सा शेयर ऊपर उठेगा ये भविष्य देखकर पहले से ही बता सकती हूँ। तब मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है, और अगले ही दिन मैं अपना लैपटॉप और मोबाइल लेकर उस जंगल के अंदर डायन के पास पहुंच गया। उस दिन मैंने शेयर मार्केट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और वो 1,00,000 रुपये होकर मुझे मिले थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकती, दुख आ ही जाता है। एक दिन एक न्यूज़ आई कि जंगल के बीचों बीच एक 4 लेन का हाईवे निकलेगा, इसलिए उस जंगल के पेड़ों को काटा जाएगा। यह न्यूज़ सुनकर मैं तुरंत जंगल पहुंचा। जंगल पहुंचकर देखा वहां पेड़ों की कटाई चल रही थी। मैं भागकर जंगल के अंदर पेड़ वाली डायन के पास पहुंचा। मैंने उस डायन को सब कुछ बताया। तब उस डायन ने कहा, मैं भविष्य देख सकती हूँ, ऐसा होगा ये मुझे बहुत पहले से ही पता था। तब मैंने हताश और निराश होकर उससे कहा कि मैं पेड़ की कैद से तुम्हें कैसे आज़ाद करूं, ये सब कैसे रोकूं। तब उस डायन ने कहा, अघोरी का यह श्राप था कि जितना मैंने पाप किया है उससे दुगना जिस दिन मैं पुण्य करूंगी उस दिन मैं इस पेड़ के बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। उससे पहले अगर ये पेड़ कट गया तो मेरा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। पिंकू, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। ये दूसरा काम करने का वक्त है, समय चक्र बदलने का वक्त है। मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ समय चक्र बदलने के लिए, लेकिन कैसे। तब उस डायन ने कहा, समय चक्र बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। ये पत्र तुम्हें किसी को पहुँचाना होगा। तभी एक पत्र मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने वो पत्र उठा लिया। तभी वहाँ कुछ लोग आ गए और वो पेड़ को काट कर गिराने लगे। उस पेड़ को मैंने अपने आंखों के सामने कटते देखा था। उस पत्र के ऊपर पता लिखा हुआ था। उस पते पर मैंने पत्र को पहुंचा दिया और घर वापस आ गया। रात हो चुकी थी और मैं सो गया। जब सुबह उठा तो सब कुछ बदला हुआ था। बहुत अधिक मात्रा में घर के आसपास मैंने पेड़ देखे थे। मैंने पापा से कहा, पापा इतने सारे पेड़ रातों रात कैसे उग गए। तब पापा ने कहा, ये पेड़ तो यहाँ मेरे बचपन से ही है। तब मुझे समझ में आ गया, समय चक्र उसने बदल दिया। मुझे छोड़कर सभी लोग इस परिवर्तन को भूल चुके हैं। मैं उस जंगल के उसी पेड़ के पास गया। उस डायन को मैंने आवाज़ दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद वो इस पेड़ के बंधन से आज़ाद हो गई। मुझे अब कोई ताना नहीं मारता। शेयर मार्केट से मैंने जो पैसे कमाए थे उन पैसों से मैंने एक दुकान खोल ली है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक ज़रूरी बात, मैं अब फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।